हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना कितना मुश्किल है और या कितना आसान है और कितने परसेंटेज लोग यहाँ पे फेल होते हैं और क्यों फेल होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक बहुत ही भारी मात्रा में लोग फेल हो जाते हैं। अगर आपने थोड़े टाइम से ट्रेडिंग कर रहे होंगे लाइक फॉर 6 मंथ्स 1 ईयर, तो एक बात का एहसास आपको हो गया होगा कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना जितना आसान लगता है देखने में, उतना आसान एक्चुअली में होता नहीं है। सो यहाँ पे एक बहुत ही लार्ज proportion of people, like 90 to 95% of people who actually enter in trading, they end up failing। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरनेट सर्फ करते हैं या आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो यह जानकारी आपके पास पहले से होगी कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ 95% पीपल एक्चुअली एंड अप लूजिंग मनी। तो यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा डिस्प्रपोर्शन क्यों है, क्योंकि हम और किसी बिजनेस में तो ऐसा कभी नहीं सुनते कि 90% लोग फेल हो जाते हैं या 95% लोग फेल हो रहे हैं एंड सिर्फ 5% आर सक्सीडिंग। सो व्हाई इन ट्रेडिंग, व्हाई देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली एंड अप लूजिंग मनी। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए दो मेन रीजन है ट्रेडिंग में क्यों लोग फेल हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि ये मैं आपसे के साथ पहला रीजन शेयर करती हूँ एक रियल लाइफ इंसिडेंट के साथ, जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ था। एक क्लाइंट है जो मेरे से टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले रहे थे, लेट्स से उनका नाम राकेश था। तो राकेश जी के कोर्स की शुरुआत में ही मैंने राकेश जी से पूछा कि राकेश जी आप ट्रेडिंग क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम जो ट्रेडिंग एक एक्टिविटी है उसमें मुझे बहुत मजा आता है, मतलब आज शेयर खरीदा कल बेच दिया 1% के मुनाफे में या लॉस में, ये जो एक्टिविटी होती है शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की, इसमें मुझे बड़ा मजा आता है, इट्स लाइक एन हॉबी टू मी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो उन्होंने वर्ड बोला है हॉबी, ये दर्शाता है कि जो न्यू ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं उनकी एक अंडरलाइन मेंटालिटी क्या होती है, व्हाट इज द काइंड ऑफ मेंटल फ्रेमवर्क दे आर कैरिंग इन द मार्केट। सो यहाँ पे ये ज्यादा लोगों की जो अप्रोच करते हैं वो ये एक होता है कि यहाँ बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, या चलिए करके देख लेते हैं, थोड़ा मजा आ रहा है, पैसा बनता है कि नहीं बनता है। तो इसी टाइप के लोग जो होते हैं ज्यादातर यही वो लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ आप अगर एक हॉबी की तरह क्यों नहीं ले सकते ट्रेडिंग को, मैं बताती हूँ। क्योंकि देखिए जब भी आप एक शेयर को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होता है। तो वो एक दिन में भी हो सकता है, क्वार्टरली भी आपको उसका एक स्टेटमेंट आता है, ऑन एन एनुअल बेसिस भी जितने भी आपने शेयर्स में एक्टिविटी की है, बाइंग सेलिंग, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में या कमोडिटी में, जो भी सेगमेंट आप ट्रेड करते हैं उसमें आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कि ये बताता है कि पूरे साल के अंत में आपने उसमें प्रॉफिट बुक किया है या लॉस बुक किया है। इसके अलावा जो भी शेयर आप बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज आपने एक शेयर बाय किया या 100 या 10,000 या 1 लाख, इट डजंट मैटर, एवरी टाइम यू बाय अ शेयर एंड यू सेल इट, यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर टैक्स। उस टैक्स को हम कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। सो देखिए फ्रेंड्स, जो भी एक्टिविटी में आप टैक्स पे कर रहे हैं तो वो हॉबी तो बिल्कुल भी नहीं, आप उसको एज अ हॉबी तो बिल्कुल परस्यू नहीं कर सकते। क्योंकि जहां हम हॉबी परस्यू करते हैं, अगर आप स्विमिंग करते हैं, अगर आप डांसिंग करते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, ये कुछ हॉबीज हैं, ठीक है। इनमें ना तो आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिलता है और ना ही आपको कभी STT देने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि लेट्स कि थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके देख लेते हैं एज अ हॉबी, तो ये मैं आपको बता रही हूँ बहुत एक्सपेंसिव हॉबी आपके लिए साबित होगी। क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में लोग पैसा कमाते भी है और साथ ही साथ खो भी देते हैं। तो अगर इसके अलावा भी एक और रीजन है जो मैं बताती हूँ कि इसको आपको एज अ बिजनेस लेना चाहिए, ना कि हॉबी। वो रीजन क्या है कि आपको जब भी आप ITR फाइल करते हैं, तो अगर जैसे आप सैलरीड इंसान है और आप साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करते हैं, तो ट्रेडिंग से जितना भी आपको मुनाफा या लॉस हुआ है उसको आपको मेंशन करना होता है अंडर अ कॉलम बिजनेस इनकम। सो यहाँ पे आपको क्या है, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ट्रेडिंग की, उसमें आपको STT देना है, उसकी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिलेगी। ITR जब आप फाइल करते हैं तब भी आपको उसको मेंशन करना है अंडर द हेड बिजनेस इनकम। सो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए कि आप एज अ हॉबी उसको परस्यू कर रहे हैं, उसको एज अ बिजनेस ही आपको परस्यू करना है ट्रेडिंग को। और बिल्कुल ये हॉबी से एक अलग चीज है। जस्ट बिकॉज आप इस बिजनेस में बहुत आसानी से घुस सकते हैं, इसका मतलब
ये नहीं है कि उसमें उतनी सीरियसनेस इन्वॉल्व नहीं है। तो ट्रेडिंग जब भी करें आप ये मान के चलें कि आप एक बिजनेस करने चाह रहे हैं, उसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ करना होता है, क्योंकि लोगों का एक मेंटल फ्रेमवर्क वो सीरियसनेस का नहीं होता, वो एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन ट्रेडिंग। क्योंकि देखिए घुसना बहुत आसान है। आपने अगर आज सोचा कि आप ट्रेडर बनते हैं तो अगले ही दिन आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं एक ट्रेडर हूं। तो भले ही आपकी जो ड्यूरेशन है मार्केट में वो चाहे 1 महीने लास्ट करे या 1 साल, लेकिन जब तक आप हैं उस मार्केट में आप अपने आप को ट्रेडर कह सकते हैं। लेकिन कहने और सक्सेसफुल होने में बहुत फर्क होता है। तो सक्सेसफुल अगर होना है तो आपको उसे एज अ बिजनेस परस्यू करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अब एज अ बिजनेस अगर आपने, सेकेंड पॉइंट जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, बिजनेस में क्यों लोग फेल होते हैं, क्योंकि ऐसा बिजनेस नहीं लेते। अब बिजनेस की सीरियसनेस कैसी लाई जाए ट्रेडिंग में? देखिए हर बिजनेस को अप्रोच करने से पहले उसकी एक सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप एयरप्लेन्स बनाना चाहते हैं आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, किसी पे सर्जरी करना चाहते हैं तो आपको मेडिकल आना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जनरली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यूज करते हैं फॉर देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी, और फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं फॉर देयर ट्रेडिंग डिसीजन और या फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो फ्रेंड्स ये 2 सब्जेक्ट नॉलेज है जो आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सो दीज आर द 2 reasons I have shared with you. First, why traders fail, because they don't take trading as a serious business, they take it as an activity or as an hobby. दूसरी चीज why they fail, because they don't have the respective subject knowledge, that is they don't understand what technical analysis is or what fundamental analysis is. So अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल हों तो आपको ये दोनों चीजें जरूर और जरूर इनकल्केट करनी पड़ेंगी ट्रेडिंग में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को भी हिट कीजिए। और आगे वाले एपिसोड्स में हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल सीरीज। सो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तभी मिलेगा जब आपने बेल आइकन को हिट किया होगा। सो थैंक यू, सी यू, गुड बाय।